हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके साथ आया हूँ एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। और ये आज मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी को थॉरली रीडिंग करने से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जो पैरा 1 है उसमें दिया हुआ है कि जो लिविंग वर्ल्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे जगहों पर हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन हो, डेसिडस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो या फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट्स हो या हॉट स्प्रिंग हो। बहुत सारे जगहों पर जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। और ये पूरे जो नीचे पैराग्राफ, इसमें इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो हम सबसे पहले अपने मेन कंटेंट पर बढ़ते हैं। तो हमारा ये मेन कंटेंट यहाँ चालू होता है 1.1 व्हाट इज़ लिविंग। आखिर लिविंग कहते किसको हैं। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं हम उसको देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organisms। ये सारे के सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और भी कई फीचर्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। ये सब बाकी के फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर उनमें उनका मास बढ़ा या उनका जो नंबर बढ़ा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, सेल डिवीजन से। और प्लांट्स में ग्रोथ होता है सेल डिवीजन से। और प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा पूरे लाइफ स्पैन में होता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है। और हम एक एक लाइन पढ़ते हैं जैसे कि आपको कि पूरी की पूरी लाइन अच्छी तरह से समझ में आए। जितने भी हाईलाइटिंग ये जो है वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं। हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। एनिमल्स में जितने भी कोई टिश्यू डेड हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए वहाँ पर सेल डिवीजन होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन से वो ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जैसे ऑब्जर्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा इन विट्रो कल्चर को हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखें। तो इन विट्रो कल्चर होता है क्या है। इन विट्रो कल्चर में जो हम केमिकल रिएक्शन जो करते हैं वो एक टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन करते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन, उसी को इन विट्रो कल्चर कहते हैं। जितने भी इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जितने भी हायर एनिमल्स यानी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों अलग हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में बाद में।
वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि बॉडी मास में अगर इंक्रीज होता है तो वो ग्रोथ का एक फीचर्स है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ग्रोथ करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. तो ये माउंटेन बोल्डर्स और सैंड माउंट्स कैसे ग्रो करते हैं? तो बहुत समय में क्या होता है कि इनके ऊपर धूल, कंकड़ या कुछ भी पड़ जाता है, तो जिसके कारण इनमें इनका इंक्रीज होता है मास और इनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ये तो ग्रोथ तो शो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लिविंग है? तो ये तो लिविंग नहीं है। तो इसलिए हम ग्रोथ को लिविंग बींग्स का फीचर नहीं मानेंगे। यही मेन रीज़न है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो शो कर रहे हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर में होता है। Growth therefore cannot be taken as a defining property of living or organisms. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. तो वही बात है जो मैंने बताया कि जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, इसलिए ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। एक डेड ऑर्गेनिज्म वो ग्रो नहीं करता है। तो ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो तो पहले लिविंग था, लेकिन फिर जब ग्रो तो नहीं करता तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएगा? तो इस पर आगे की चर्चा जारी है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny processing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें जो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो या तो ज़्यादा सिमिलर होगा उनके पेरेंट्स से या कम सिमिलर होगा उनके पेरेंट्स से। तो इसको हम क्या करेंगे, इनवेरिएबल और इम्प्लिसिटी जो उनमें जो शो होता है तो उसी को हम क्या शो करते हैं, रिफ़र करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन्स also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. तो जितने भी कुछ ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फंगी भी एसेक्सुअल मोड से ही रिप्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनके कारण वो कहीं भी हवा के कारण या पानी के कारण कहीं गिर जाएगा, फिर वहाँ पर फिर नया फंगी जनरेट हो जाएगा। In lower organisms like yeast and hydra we observe budding. लोअर ऑर्गेनिजम्स में ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है। प्लानेरिया में, जिसको कि फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, उसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। अब यहाँ पर ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है ये कि उनके जो फ्रैगमेंटेड बॉडी पार्ट हैं उससे जो एक नए इंडिविजुअल का रिप्रोड्यूस होना, एक नया प्लेनेरिया बनना, इसी को कहते हैं टू रीजनरेशन। लॉस्ट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिजम्स बनना। देखिए वही चीज़ है, द फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनियम्स ऑफ मॉसेज, जितने भी हैं सब फ्रैगमेंटेशन से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cell. तो जैसे कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, एल्गी हो गया यूनिसेलुलर, तो इनमें ग्रोथ कैसे होता है? इनमें ग्रोथ होता है कि इनमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। और रिप्रोडक्शन भी सेम यही प्रोसेस है, सेल डिवाइड होता है।
तो ये सब जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों को दोनों एक ही चीज़ है। सेल डिवीजन से ही ये ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी सेम वही चीज़ है। तो इसलिए हम ग्रोथ को भी एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. ये तो फिर वही बात है जो मैंने अभी बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्लियर नहीं है, दोनों को दोनों लगभग बिल्कुल सेम ही है। Further, there are many organisms which do not reproduce. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गए जो हॉर्स और डंकी के क्रॉस से बनते हैं। स्ट्राइल वर्कर बीज भी दो टाइप की होती हैं, एक क्वीन बीज और एक स्ट्राइल वर्कर बीज। तो जो क्वीन बीज होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो वर्कर बीज होती हैं वो स्ट्राइल होती हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी हो गए। Hence, reproduction also cannot be an inclusive defining characteristic of living organism. इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. और ये बात तो बिल्कुल सही है, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन हम ग्रोथ वाले फीचर्स में देखे थे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ग्रोथ शो कर रहा था, लेकिन रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो नहीं करता है। तो बाकी का जो आगे का जो फीचर्स है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, तो ये सब फीचर्स जो भी है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।